देखा ये गया है कि मफाहमत की सियासत तो मुस्लिम लीग नून और इनके दरमियान जो है कभी चलती है, कभी नहीं चलती, कभी तलखी पैदा होती है, कभी दूरी होती है। तो फिर ये किस किस्म की मफाहमत है? क्या आप समझते हैं कि एक ऐसी मफाहमत की सियासत जो आसिफ अली ज़रदारी करना चाहते हैं, मालूम हुआ कि नवाज शरीफ मौजूद नहीं है, शहबाज शरीफ साहब मौजूद नहीं है, तो क्या ऐसे क्या ज़ाहिर होता है? आगा साहब, इसमें तो कोई शुबा नहीं कि ज़रदारी साहब जो है वो उनको एक क्रेडिट तो जाता है, क्योंकि जब वो शुरू में आए थे और पार्टी की क़यादत संभाली तो मखदूम साहब और कुछ लोग नाराज़ थे, अब भी कुछ लोग नाराज़ हैं। लेकिन लगता ये था कि शायद वो पार्टी को चला ना पाएँ, लेकिन अब तक जो सियासी उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई है उसमें मेरा ख़्याल है वो कामयाब हैं। और अब भी उन्होंने जो पंजाब गए हैं तो यही बात की कि हम चलेंगे। नहीं, कौन सी हिकमत अमली? मैंने जो आपको बताया ना कि वो हिकमत अमली ये है कि उनके दरमियान मुस्लिम लीग के दरमियान कभी दूरी होती है, कभी करीबी आते हैं। वो रहेगी हैं? वो इसलिए रहेगी हाँ। कि दोनों पार्टियों में जो नज़रियाती इख्तलाफ है वो तो वाज़ेह है ना, कि पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है कि लेफ़्ट की तरफ या कुछ लिबरल कह लें या प्रोग्रेसिव किसी हद तक है जो भी, और वो ज़ाहिर है कि राइटिस्ट है नवाज़ शरीफ, उनके जो झुकाव है ज़्यादा जिन क़ुव्वतों की तरफ। तो ये तो बीबी का एक बड़ा था कि वो एक बड़ा मिसाक़ जमहूरियत पे नवाज़ शरीफ को ले आई थी। और लेकिन मेरा ख़्याल है आपको याद हो कि मिसाक़ जमहूरियत पर होने के बावजूद जो है उन्होंने APC बुला ली थी नवाज़ शरीफ साहब ने। जी जी, उसको फाड़ दिया था और उसको सही कर ये उस वक्त उन्होंने ये की थी। अच्छा, अब ये है कि देखिए इस वक्त पीपल्स पार्टी जब भी बरसर इक़्तिदार रही, आज ज़रदारी साहब की बात नहीं है। अगर ज़रदारी साहब ना होते या फ़र्ज़ कीजिए कि मुर्तज़ा भुट्टो होते या और भी कोई होता, तो एक जो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, क्योंकि वो कभी इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी नहीं रही। हालांकि 88 में जब मोहतरमा आई तो उन्होंने कहा कि पुराने फ़लसफ़े, पुरानी चीज़ें, पुराने बहुत से सोशलिस्ट बाबाओं को भी उन्होंने साइड लाइन कर दिया और वो एक कॉम्प्रोमाइज़ की पॉलिटिक्स पे गई। तो पीपल्स पार्टी करती। लेकिन ये है कि अगर आप देखें तो भुट्टो साहब के पर भी उस ज़माने में इल्ज़ामात लगे, उनके सोशलिज़म के ख़िलाफ़, उनके प्रोग्राम के ख़िलाफ़, यहाँ जो कुछ क़ुव्वतें हैं। उसके बाद बिलाखिर वो चले गए। फिर मोहतरमा जब रहीं 2 दफ़ा इक़्तिदार में तो उनको भी चैन से नहीं बैठने दिया गया। और अब ये ज़रदारी साहब हालात ऐसे बन गए कि वो आ गए इक़्तिदार में, और मेरा ख़्याल है कि उन्होंने पार्टी को भी संभाला। अच्छा, आपने बहुत अच्छा जुमला इस्तेमाल नहीं, आपने बहुत अच्छा जुमला इस्तेमाल किया कि पीपल्स पार्टी जो है वो बुनियादी तौर पर लेफ्ट की नज़रियाती पार्टी है ना, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हाँ किसी हद तक, और ये लोग जो है राइटिस्ट हैं। लेकिन सवाल ये है कि रज़ा रब्बानी ने अभी हाल ही में ये कहा है कि पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो अपना मंशूर जो है ना उस पर मत करे, है कि इनकी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। सेनेट में तकरीर की उन्होंने। आप क्या समझते हैं कि मफाहमत के साथ साथ मुमकिन है कि अंदर आसिफ अली 10 रोज़ के अंदर अपनी जगह बना लेंगे या दोबारा पीपल्स पार्टी को रिवाइव करा लेंगे? देखिए आगा साहब, एक बात है कि पीपल्स पार्टी का वो जो रज़ा रब्बानी साहब बड़े काबिल कदर और बड़े काबिल एहतराम जो है वो सियासी वर्कर हैं, और बड़ा उनका एक बड़ा काम भी है, और वो नज़रियाती आदमी। उनका स्टैंड भी आमतौर पर इन हवालों से जो है सामने रहा कि पार्टी की बाज़ औक़ात पॉलिसी से उन्होंने इख्तलाफ भी किया और बरमला किया। तो एक तो ये है कि ये 10 दिन में तो कुछ हो नहीं पाएगा। इससे तो आप इनकार ना करें कि पीपल्स पार्टी का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था वहाँ पर, इवन लाहौर भी था, आपको पता है बहुत, तो पीपल्स पार्टी कमज़ोर पड़ी है। और वक्त के साथ साथ नवाज़ शरीफ ने अपने आप को पंजाब में मजबूत किया है। इसमें अभी नवाज शरीफ का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं। यानी जाग पंजाबी जाग पगन लग गया था, यानी वही फलसफा। ये अच्छा दूसरी बात नहीं, ये फलसफा। अच्छा दूसरी बात ये जाग पंजाबी जाग तेरी पगन लग गया था। अच्छा, ये पंजाब हमेशा जब भी रहा वज़ीर आला पले रहे तो ये तंग करता रहा, मोहतरमा को भी तंग करता रहा। अब जितनी भी मुफाहमत की बात हो जाए, लेकिन एक बीच में मामला है कि ये ऐसे ही चलेगा। बल्कि पिछले दिनों जो है वो ज़रदारी साहब ये कह गए थे कि भाई मैं बड़ा मायूस हुआ हूँ, और नवाज़ शरीफ जो है वो अब फिर उसी जा रहे हैं जो कि 90 की दहाई के मामलात थे। ये कह चुके हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं। अभी उन्होंने बड़ी मुफाहमत की बातें वहाँ की है जाके कि भाई मामलात चलते रहे, डिरेल ना हो डेमोक्रेसी। बिल्कुल सही बात की। ऐसा करते हैं कि हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर हम गुफ्तगू तारिक साहब से ख़ातिन नज़र थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। सवाल ये है कि रफ़ीक साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन दोनों पार्टियों में बड़े नज़रियाती तौर पर बड़ा फासला है, और यह है कि ज़रदारी साहब यकीनी तौर पर अपनी नई हिकमत अमली के तहत वो चाहेंगे कि पंजाब में जो पीपल्स पार्टी की साख मुतासर हुई है उसको बहाल किया जाए। और कुछ अवामिल ऐसे नज़र आते हैं कि ये साख जो है अगर इसी किस्म के दौरे करते रहे, जैसे ख़ुद आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा कि वो हर माह जो है वो दौरे करेंगे, तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी दोबारा अपना वही रंग रूप ले आए जो भुट्टो साहब के ज़माने में था या बेनज़ीर के ज़माने में था। यही हमारी गुफ्तगू का मौजू है, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा हम खैरमकदम करते हैं आपका प्रोग्राम में। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि आसिफ अली ज़रदारी साहब गुज़िश्ता 3-4 दिन से लाहौर में मौजूद हैं और लाहौर में वो पीपल्स पार्टी के जो फ़लसफ़ा है उसको दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर सियासतदान इसी तरीके से, चाहे किसी पार्टी के हों, अगर वो आवाम से मिलते रहते हैं तो आवाम में एक नया जोश व जज्बा पैदा होता है, उनके अंदर एक नई सोच पैदा होती है, उनको एक रूहानी मसरत भी होती है कि हम जिस उमंग के तहत इनको अपने इक़्तिदार में लेकर आते हैं ये हमारे साथ है। यही हमारी गुफ्तगू का मौजूद है। मैं रफ़ीक साहब से पूछ रहा था कि रज़ा रब्बानी ने कहा है कि अब मौका आ गया कि पीपल्स पार्टी अपने जो फ़लसफ़ा है उसको बाकायदा यानी अमल में लाए। क्या आप कहना चाहते हैं इससे? इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हर पार्टी के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, अपने अपने सपोर्टर्स होते हैं। पीपल्स पार्टी, जैसा कि इन्होंने कहा, एक थोड़ी सी लेफ्टिस्ट पार्टी थी और उसी बेसिस पे आई और बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स और बड़ी अच्छी चेंजेस लेकर आई इस मुल्क में। उसके बाद जो दो हुकूमतें आई हमारी बेनज़ीर साहबा की, वो बड़े कंस्ट्रेंट्स में आई थी और वो उससे बहुत इतनी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किए कि कोई फ़र्क ही महसूस नहीं होने लगा कि नवाज़ शरीफ की पार्टी में अभी भी मफाहमत अपनी जगह। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो रज़ा रब्बानी साहब ने बात की है, जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, और ये पीपल्स पार्टी के एक मेरे जैसे एक सपोर्टर या जो वर्कर्स हैं उनकी भी एक सोच है कि जो ओरिजिनल थिंकिंग थी भुट्टो साहब की, उसको फिर से बहुत ज़्यादा नुमाया करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी एक डिफ्रेंशिएशन तो क्रिएट करें, लोगों को फ़र्क महसूस हो कि भाई ये पीपल्स पार्टी है, ये मुस्लिम लीग है। तो इसमें मैं अच्छा, आप राइटर ये बताइए कि मफाहमत जो होती है वो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स में होती है कि मफाहमत की बुनियादें कुछ और होती हैं? देखिए, मफाहमत किसी हद तक हो सकती है, लेकिन आप अगर सारी मफाहमत ही कर लेंगे तो फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू पार्टीज़? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए डिक्टेटर एंड पीपल्स पार्टी? लोग डिक्टेटर्स हटा तो जब डेमोक्रेटिक हुकूमत आती है, खासतौर से पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है, तो लोग नहीं, तो आप जिस डिक्टेटर नहीं, मगर आप जिस डिक्टेटर का हवाला दे रहे हैं, एनआरओ तो उसी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और परवेज़ मुशर्रफ के दरमियान हुआ था ना, तो उसी ज़रिए तो आई थी। तो ये जो आप डिक्टेटर को बार बार आप कह रहे हैं, डिक्टेटर ने तो पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर भी कर दिया। देखिए, डिक्टेटर के पीछे कोई और भी था जिसने ये सारा कुछ कराया। अच्छा, वो कौन थे? हमारे सुनने वाले चाहेंगे, बताएं ना। पता है ये सारा कुछ अरेंजमेंट जो हुआ था, आपके मतलब अमेरिकन थे? मैंने अमेरिकन नहीं कहूँगा, इंटरनेशनल प्रेशर था। अच्छा, एक वक्त ऐसा आ गया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी फेल्ट कि ये डिक्टेटरशिप आजकल के दौर में वो बर्मा को बर्दाश्त नहीं कर रहे, तो पाकिस्तान में कैसे बर्दाश्त करते? दे हैड टू कम। लेकिन आई, ठीक है, आए। अब मैं ये समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि जिस तरह से ज़रदारी साहब निकले हैं, मर्द हुर कहलाते हैं अपने आप को, ही शुड कम अप एंड रिवाइव द पार्टी एज इट वाज ओरिजिनली। और 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी है करना। Anybody who says he is the follower of Bhutto or who is ruling in the name of Bhutto should first of all implement the 1977 land reform. जो मैं ज़ाती तौर पे जितनी मैंने एनालिसिस की है, Bhutto was hanged only because he bought second land reform. उसको करना चाहिए, चाहे उसके बदले पार्टी ख़त्म हो जाए, हुकूमत चली जाए, कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। इसी तरह ये जो अभी सिटीज़ में 80% लोग, कुछ लोग कहते हैं 80, कोई 60 कच्ची आबादियों में रहते हैं, होल हार्टेडली दे हैव वोटेड फॉर पीपल्स पार्टी। इतनी स्लो पेस में डेवलपमेंट हो रही है उसकी, उनको आबाद करने के सिलसिले में, कि वैसे तो कोई भी हुकूमत कर सकती थी। 600 में पता चला 40 को रेगुलराइज कह रहे हैं कि जी काफ़ी हो गया। नहीं, दैट्स नॉट इनफ। भुट्टो ने 120 दिन में इस मुल्क को बदल कर रख दिया। मैं आपसे बताऊं, देखिए मैं आपसे बताऊं, हम दरअसल अपनी गुफ्तगू को दायरा नहीं फैलाएंगे कि गोट उन्होंने काफी हमने लीज करवाए हैं जो पहले कभी नहीं हुआ इससे पहले। तो मैं कहूंगी कि ये भी बहुत बड़ा क्रेडिट, पीपल आर वेरी हैप्पी। स्पीड बढ़ाने के लिए अगर एक ही चीज होना तो दैट इज, एक तरफ आप देखें कि इतनी तनकीद, एक तरफ आप देखें इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, आप देखें जो भी काम अभी तक स्टार्ट हुआ है, ये बताइए, मैं सो बिग कंसंट्रेट नहीं, तो देखिए वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन ईच एंड एवरीथिंग, आउटसाइड इश्यूज एज वेल एंड इनसाइड इश्यूज एज वेल। आपके सौदत